मेरा नाम बंटी परसानिया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़्यादातर लोग सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बावजूद भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रैंक नहीं ला पाते और आप ऐसा क्या करोगे कि आपका रैंक आ जाएगा। एग्ज़ाम के दिन ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आपने कितने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया और आपने कितनी पढ़ाई की। एग्ज़ाम के दिन केवल दो चीज़ें मैटर करती है कि आपको कितना याद रहा और आप अपने ब्रेन से कितनी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर पाओगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपको रिवीजन करना होगा। अब रिवीजन का नाम सुन के ही बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो को यहीं पे छोड़ देंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक डेटा बताऊंगा, साइंटिफिक तरीके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो रिवीजन बहुत ही बोरिंग आपको लगता है उस बोरिंग रिवीजन को आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हो। सपोज आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि गेट, केट, जेडबल, नीट। सपोज उस एग्जाम के अंदर 10 सब्जेक्ट या टॉपिक पूछे जाते हैं, आपने सारे सब्जेक्ट और टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया, बट एग्जाम से पहले केवल आप 3 सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाए क्योंकि आपके पास उतना ही टाइम बचा था। उसका मतलब ये होगा कि एग्जाम के दिन आप केवल 3 सब्जेक्ट का डेटा अपने ब्रेन से रिट्राइव कर पाओगे, बाकी के 7 सब्जेक्ट आपको याद नहीं होंगे। भले ही आपने 10 सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया है बट वो एज गुड एज है कि आपने केवल 3 सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया, बिकॉज आप बाकी के 7 सब्जेक्ट भूल चुके होंगे। इस चीज़ के ऊपर एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट है हर्मन, उन्होंने पूरा रिसर्च किया। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे उनका रिसर्च का जो डायग्राम है वो दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को बनाने से पहले काफ़ी सारे लोगों पर रिसर्च किया गया था और रिसर्च करने के बाद ही ये डायग्राम को बनाया गया। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि किसी चीज़ को आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको सारी चीज़ें याद रहेगी, बट 20 मिनट के बाद केवल आपको 58% चीज़ें भी ही याद रहेगी। 1 घंटे के बाद केवल आपको 44% चीज़ें ही याद रहेगी। 9 घंटे के बाद आपको केवल 36% चीज़ें ही याद रहेगी और 1 दिन के बाद केवल आपको 33% चीज़ें ही याद रहेगी और 31 डेज़ के बाद आपको केवल 21% चीज़ें ही याद रहेगी और 2 महीने के बाद तो आपको कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहेगी। आपने जो भी पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें आप भूल गए होंगे, इसलिए रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। सपोज आपने किसी चीज़ को आज पढ़ा तो उसके दूसरे दिन आपको उसका रिवीजन करना है, उसके बाद 3rd डे पे आपको उसका वापस रिवीजन करना है, उसके बाद 6th डे पे अगेन आपको उसका रिवीजन करना है, फिर आप 1 वीक के बाद उसका रिवीजन करना। अगर किसी चीज़ का आप 4 से 5 बार रिवीजन करेंगे तो आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी, इसलिए रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप उस चीज़ को 1 महीने के बाद रिवाइज करते हो फिर भी चलेगा, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा होगा वो आपको याद रहेगा। आप अगर किसी गाने को सुनते हो तो क्या एक बार में आपको वो गाना याद रह जाता है? नहीं, एक बार गाना सुनने के बाद आप वापस उस गाने को सुनते हो, उसके बाद वापस सुनते हो, कुछ बार के बाद आपको उस गाने के लिरिक्स सारे याद रह जाएंगे। रिवीजन के साथ भी ऐसा ही है। एक बार रिवीजन करने के बाद आपको डबल रिवीजन करना है, डबल रिवीजन करने के बाद आपको अगेन रिवीजन करना है, उसके बाद आपको रिपीटेड रिवीजन करना है। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही लंबे समय तक याद रह जाएगी और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा प्रिपरेशन कर पाओगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें याद होगी अपने ब्रेन के अंदर। सपोज आप अपना गेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और आपने सोचा है कि मैंने दिन के 8 घंटे अपनी प्रिपरेशन में डालना है। जब आप अपना पहला सब्जेक्ट प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो 8 में से 7 घंटे आपको अपनी पढ़ाई में डालना है और 1 घंटा रिवीजन के लिए डालना है। जब पहला सब्जेक्ट कंप्लीट होगा और आप दूसरा सब्जेक्ट शुरू करोगे तो 8 में से आपको 1.5 घंटा रिवीजन में डालना है। तीसरा सब्जेक्ट जब शुरू करोगे तब आपको 2 घंटा रिवीजन में डालना है। जब आप अपने मिडल ऑफ प्रिपरेशन पहुंच जाओगे तब आपको आधा समय रिवीजन में डालना है और आधा समय प्रिपरेशन में डालना है और उसके बाद जैसे जैसे सब्जेक्ट ज़्यादा कंप्लीट होने लगेंगे उसी तरह से आपका रिवीजन का टाइम बढ़ता जाएगा और प्रिपरेशन का टाइम घटता जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उसी दिन आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपको उसी दिन सारी चीज़ें याद रहेगी। ज़्यादातर लोगों का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी रैंक नहीं आता क्योंकि वो इस तरह से रिवीजन नहीं करते, वो केवल सिलेबस कंप्लीट करने में फोकस करते हैं, रिवीजन पे उनका फोकस नहीं होगा। बट आपको रैंक लाना है, आपको अपने प्रिपरेशन के साथ रिवीजन भी करना है।
सपोज आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रिपरेशन के टाइम पे केवल आप पढ़ाई कर रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी और आगे की चीज़ जो आप सारी भूल गए होगे उसके लिए आपको रिवीजन करना होगा और उस रिवीजन में बहुत सारा टाइम चला जाएगा क्योंकि आप मोस्ट ऑफ चीज़ों को भूल गए होगे। इसलिए आपको अपनी नोट्स में से एक एक लाइन पढ़नी होगी और वो बहुत ही टाइम ले लेगा। सपोज आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एंटायर सब्जेक्ट को रिवाइज करने में आपके 2 महीने चले जाएंगे और उसके बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करने के लिए और एग्ज़ाम के दिन आपको बहुत कम चीज़ें याद रहेगी और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। और ज़्यादातर लोग अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं बट सिलेबस के साथ वो रिवीजन नहीं करते, रिवीजन को लास्ट में रखते हैं। वो यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है और वो रैंक नहीं ला पाएंगे क्योंकि उन्होंने केवल पढ़ाई की है, उन चीज़ों को याद करने में मेहनत नहीं की है। इसलिए आपको रिवीजन में फोकस करना होगा। अब मेन बात करते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, जो हमारा रिवीजन इतना बोरिंग है, उस बोरिंग रिवीजन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उसमें कैसे जान फूंक दी जाए। अब मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप रिवाइज करने बैठो तब आपको केवल आपकी नोट्स में जो लिखा है वो पढ़ना नहीं है, साथ के साथ आपको लिखना भी है। लिखने का मतलब ये कदापि नहीं है कि जो भी आपकी नोट्स में है वो सारी चीज़ें आप कॉपी करो। लिखने का मतलब ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो आप लिखो साथ में। उससे क्या होगा कि जो भी आप पढ़ रहे होगे वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन में अच्छे से फिट हो जाएगी। अब हम हमारी मेन टेक्निक की बात करते हैं। जब भी आप रिवीजन करो उस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी याद होगी क्योंकि आपने जस्ट अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म की है। तो आपको रिवीजन के साथ साथ लिखना भी है और लिखने के साथ साथ आपको वही सारी चीज़ें खुद को एक्सप्लेन भी करनी है जैसे आपका टीचर आपको एक्सप्लेन करता है। इससे क्या होगा, एक तो आप पढ़ रहे हो, एक तो आप लिख भी रहे हो और साथ में आप खुद को एक्सप्लेन भी कर रहे हो। मतलब एक ही साथ 3 एक्शन परफॉर्म होंगे और जो भी आप पढ़ रहे होगे वो सारी चीज़ें अच्छे से आपके ब्रेन के अंदर फिट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि आपने जो भी खुद को एक्सप्लेन किया उसमें से कौन सी चीज़ें आप भूल गए खुद को एक्सप्लेन करना, वो सारी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको रिव्यू करना है, मतलब जो भी आप भूल गए हो उन सारी चीज़ों को आपको वापस पढ़ना है। अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करोगे तो ट्रस्ट मी गाइस आपको बहुत मज़ा आएगा और जब आप खुद को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और मज़ा तो आएगा ही। ये सारी चीज़ें मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इन सारी चीज़ों पे रिसर्च हो चुकी है। इसलिए इन सारी चीज़ों को आप अपने रिवीजन में इम्प्लीमेंट करो ताकि आपका रिवीजन इंटरेस्टिंग बन जाए। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर ये वीडियो जो आपने देखा है वो आपके लिए केवल इंटरटेनमेंट रह जाएगा। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो एक साथ आपके 3 फायदे होंगे। पहला, आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, आपका बोरिंग रिवीजन इंटरेस्टिंग बन चुका होगा, मतलब आपको मज़ा भी आएगा। तीसरा, आप सारी चीज़ें खुद को ही एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इंक्रीज होगी क्योंकि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे उस टाइम पे आपका जो कंपनी का एजेंडा होगा आपको दूसरों को एक्सप्लेन करना होगा। इसीलिए एक ही तीर में आपके 3 फायदे हो। मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर्स एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।